अवस्था है, पानी जो है आपका द्रव अवस्था है। तो द्रव अवस्था से जिस ताप पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, उसी ताप को हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। जैसे पानी का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका बर्फ बन जाता है, यानी कि ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो वही आपका क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। आप देखते हैं हिमांक में अवनमन, मान लिया हमारा ये बिलियन है, ठीक है, ये बिलियन है हमारा, और ठीक इसमें हमने मान लिया कोई पात्र लिया है और इसमें हमने क्या भर दिया, जल भर दिया। क्या भर दिया, जल भर दिया, और जल का जल भर दिया, ठीक है। और जल में भरने के बाद जैसे इसका अगर हिमांक की हम बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, 0 डिग्री सेल्सियस होता है हिमांक। जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसी जल में मान लिया हमने घोल दिया कोई भी आवासशील विलेय घोल दिया। आवासशील विलेय का मतलब क्या हो गया, हमने आवासशील विलेय, आवासशील, ठीक, आवासशील विलेय घोला है। आवासशील विलेय का मतलब क्या हो गया, हमने या तो नमक घोल दिया या शर्करा घोल दी, तो इसका जो हिमांक है वो और कम हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस से मान लिया वो माइनस में पहुंच जाता है, -5 डिग्री सेल्सियस हो जाए, -2 डिग्री सेल्सियस हो जाए, मतलब कहने का मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस से और कम हो जाता है। तो इसी कमी को हम क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से अब अगर कोई आवासशील विलेय पदार्थ मिला दें तो उसके हिमांक में जो कमी आती है, हिमांक में जो कमी आती है, उसी कमी को हम हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अवनमन कोण आपने हाई स्कूल में पढ़े भी होंगे। अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है। तो उन्नयन कोण में क्या होता है, ऊपर की ओर हम देखते हैं, अवनमन में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। तो ऊपर से नीचे की ओर चलने का मतलब क्या हो गया, घटना हो गया, यानी कि जो कमी आती है इसी को हम हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, यानी कि जब किसी भी, अब देखो हमारा जो शुद्ध जल है, शुद्ध जल है उसका क्वथनांक जो होगा वो हम काय से प्रदर्शित करते हैं, इसको क्वथनांक को प्रदर्शित करेंगे TF से। मतलब जो जल का हमारा हिमांक होगा वो कितना होगा, T0F। T0F का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि जो T है इसको टेम्परेचर हो गया, F का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक हो गया। हिमांक को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और शुद्ध है तो शुद्ध के लिए हमने नॉट का प्रयोग कर लिया। और जो आवासशील विलेय मिल गया है, इसलिए जो पूरा बिलियन बना है, इस बिलियन को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, TF से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है इसका, अगर हम परिभाषा की बात करें, यानी कि क्या है, जब किसी आवासशील विलेय को, जब किसी आवासशील विलेय को किसी बिलियन में आवासशील विलेय को किसी बिलियन में, बिलियन की जगह पे किसी विलायक कर लो, किसी विलायक में, मतलब कोई भी विलायक है, हम बिलियन की जगह पे हमने शुद्ध जल लिया था तो विलायक ले लेंगे। यानी कि जब किसी आवासशील विलेय को किसी विलायक में घोलने पर, विलायक में घोलने पर उसके हिमांक में कमी आ जाती है, उसके हिमांक में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, हमने आपको बताया कि शुद्ध जल था, उसका हिमांक जो है वो कितना है आपका, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और इसमें हमने क्या मान लिया, आवासशील विलेय मतलब मिला दिया, तो इसका जो विलयन प्राप्त हुआ है उसका हिमांक जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में पहुंच जाएगा, मतलब और कम हो जाएगा। तो हिमांक में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है। तो हिमांक में इस कमी को, हिमांक में इस कमी को, हिमांक में इस कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं, इस कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं,
डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित मतलब क्या है कि इसको हम कैसे शो करते हैं, डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। जो आपका हिमांक में अवनमन होगा डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित कर रहे हैं। आपको हमको निकालना कैसे, निकालने की बात करेंगे तो जो हमारा फार्मूला बन जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर, इसको हम कैसे मतलब निकालें, जैसे शुद्ध जल है, शुद्ध विलायक जो होगा उसका क्या होगा, हिमांक ज्यादा होगा, तो इसको हम माइनस करेंगे डेल्टा टी एफ माइनस डेल्टा टी एफ, टी एफ टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ठीक है, तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो यहां से इससे हम निकल जाएगा। जहां की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको दे रखी हैं, तो डेल्टा जो टी एफ है ये आपका क्या है, हिमांक में अवनमन है, हिमांक का अवनमन है। ठीक, और इसकी अगर हम टी नॉट एफ की बात करें तो टी नॉट एफ जो है वो शुद्ध विलायक है, जो शुद्ध विलायक लिया जाएगा तो शुद्ध विलायक का हिमांक है, शुद्ध विलायक का हिमांक है। और टी एफ की बात करें तो आवासशील विलेय पदार्थ मिलाने पर, आवासशील विलेय पदार्थ मिलाने पर, विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब है, प्राप्त विलयन का हिमांक। ठीक है दोस्तों, ये है मतलब ये होता है आपका हिमांक में अवनमन, यानी कि जब कोई भी आवासशील विलेय पदार्थ है उसको अगर हम विलायक में घोल देते हैं तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है, और हिमांक में इस कमी को ही हम क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। और हिमांक का जो अवनमन होता है इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो फार्मूले की अगर हम बात करेंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो टी नॉट एफ जो है वो शुद्ध विलायक का हिमांक है, टी एफ जो है हमने आवासशील विलेय पदार्थ मिलाया है उसका हिमांक है, और डेल्टा टी एफ की बात करें तो हिमांक का अवनमन है। तो दोस्तों ये रहा आपका हिमांक का अवनमन। इसमें अगर हम आगे बात करते हैं, हिमांक का जो अवनमन होता है इसको हम मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं, हिमांक का जो अवनमन है ये कोई भी विलयन है उस विलयन की मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब अगर हम हिमांक की बात करें तो हिमांक में जो अवनमन है, यहाँ पे हम पॉइंट बना के लिख लेंगे, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन विलयन की, हिमांक का अवनमन विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ, उपस्थित विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ की मोलल सांद्रता, मोलर सांद्रता ब्रैकेट में हम लिख लेंगे मोललता, मोललता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। अगर इसकी हम बात करें तो मोलर सांद्रता, हिमांक में अवनमन क्या होता है आपका डेल्टा टी एफ होता है, समानुपाती किसका है, मोलर सांद्रता। मोलर सांद्रता को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो मोलर सांद्रता है तो यहाँ पे हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, मतलब चिन्ह हटेगा तो के एफ एक नियतांक आ जाएगा और इंटू एम हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्योंकि मोललता बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा एम बराबर होता है आपका डब्ल्यू ए, और डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, मतलब विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार। ठीक है, डब्ल्यू बी, ठीक है, और इंटू 1000। ठीक है, ये हम लगाते हैं। तो ये जो वैल्यू है वो हम कहा यहाँ पे पुट इन कर देंगे, पुट इन जो करेंगे वो इक्वेशन 1 में कर देंगे, इक्वेशन 1। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1 में करेंगे तो आपका ये जो फार्मूला बन जाएगा वो डेल्टा टी ए बराबर हो जाएगा के एफ और इंटू डब्ल्यू ए और इंटू 1000, और बटे में क्या हो जाएगा आपका
एम ए इंटू डब्ल्यू वी का मतलब क्या हो जाएगा, विलायक का भार। इसको अगर हम सीधा करके नोट कर लें तो आपका ये बन जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर 1000 इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू ए अपान स्मॉल एम ए इंटू डब्ल्यू बी। ठीक, ये फार्मूला आपका बन जाएगा। तो ये फार्मूला जो है इससे आप क्या कर सकते हैं, डेल्टा टी एफ यानी कि हिमांक में अवनमन निकाल सकते हैं। आपका कोई भी विलेय पदार्थ है उसका अणुभार निकाल सकते हैं, विलेय पदार्थ का भार निकाल सकते हैं और हिमांक अवनमन स्थिरांक निकाल सकते हैं। जहां की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें दे रखी हैं, जैसे क्या क्या चीजें आपको दे रखी हैं, जैसे के एफ की बात करें हम, के एफ जो है वो आपका क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है। मोलल अवनमन, हिमांक अवनमन स्थिरांक किसको कह सकते हैं, या मोलल अवनमन स्थिरांक। हिमांक अवनमन स्थिरांक किसको लिख लीजिए, इसको हम क्या कहेंगे, हिमांक अवनमन स्थिरांक। जो के एफ होगा आपको आपका वो क्या होगा, आपका हिमांक अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक रहेगा। ठीक है, आपका डब्ल्यू ए है, ये आपका विलेय का भार है, ये है विलेय का भार है। ठीक, डब्ल्यू जो बी है वो आपका विलायक का भार है, विलायक का भार है। ठीक है, और एम ए की बात करें तो एम ए जो आपका जो विलेय पदार्थ होता है उस विलेय पदार्थ का अणुभार है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका हिमांक में अवनमन काय की होती है, मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं हिमांक में अवनमन निकाल सकते हैं, इसी फार्मूले से आपका मोलल अवनमन स्थिरांक निकाल सकते हैं, डब्ल्यू ए यानी कि आपका विलेय का भार निकाल सकते हैं, डब्ल्यू एम ए इंटू एम ए है, एम ए का मतलब क्या है, विलेय का हम अणुभार निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपका ये रहा फार्मूला और इसी से आपका हिमांक में अवनमन स्थिरांक जो होगा वो निकल आएगा और हिमांक का अवनमन हम निकाल सकते हैं। तो आइए, ये आपका टॉपिक जो है आगे वीडियो में आपको इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं आपको इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे यानी कि न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो आगे आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।